अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस ऑन साइंस स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऊंट की हम्प में क्या है। ऊंट सहरा में पानी के बगैर कई दिन जिंदा रहने के लिए मशहूर हैं, इसलिए इन्हें सहरा का जहाज भी कहते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि कई हजार साल पहले ऊंट नॉर्थ पोल की सर्दियों में रहते थे। 2013 में साइंसदानों को एल्समेर आइलैंड से एक हड्डी मिली जो ऊंटों के एंसेस्टर से मिलती है। साइंसदान सोचते हैं कि इन सर्दियों की वजह से ऊंटों की हम्प बनी है। ज़्यादातर लोगों के ख्याल में इस हम्प के अंदर पानी है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम्प में पानी के बजाय फैट यानी चर्बी है। ये फैट इन्हें लंबे सफ़र पर जिंदा रहने में मदद करता है। एक हम्प में तकरीबन 36 किलो फैट आ सकता है, जो ऊँटों को हफ्तों और कभी कभार महीनों बगैर खाने के जिंदा रखता है। इसी हम्प ने कई लाख साल पहले आइस एज के दौरान ऊँटों के खाने की कमी पूरी की, और इसके बाद ऊँटों ने एशिया और अफ्रीका की जानब हिजरत कर ली। यहाँ इनका सामना सहारा की गर्मी से हुआ। इस गर्मी से बचने के लिए ऊँटों ने अपना सारा फैट एक जगह यानी हम्प में जमा कर लिया, और ऐसा काम सिर्फ ऊँट ही कर सकते हैं। इस अमल से इन्हें गर्मी में जिस्म को ठंडा रखने में मदद मिलती है, क्योंकि इस तरह बाकी जिस्म से गर्मी जल्दी से खारिज हो जाती है। ऊँट हम्प में मौजूद फैट को रिजर्व फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं। कीनिया की शदीद गर्मी में मकामी लोग ऊँट की चर्बी खाते हैं। अब कैमल फैट को खाने की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। इस फैट में फैटी एसिड्स, विटामिन और मिनरल कसरत से पाए जाते हैं। एक चम्मच कैमल फैट में रोजाना की ज़रूरत का 40% विटामिन B12 और नारियल से 3 गुना ज़्यादा ओलिक एसिड होता है। एक दिलचस्प बात ये कि जब ऊँट लंबे अरसे के लिए सहरा में भूखे रहते हैं तो हम्प साइज में छोटी हो जाती है। अगर मौसम शदीद गर्म हो तो हम्प एक तरफ झुक जाती है। एक और सवाल ये पैदा होता है कि ऊँट सहरा में पानी की कमी कैसे पूरी करते हैं। इनके ब्लड सेल्स इलास्टिक होने की वजह से ज़्यादा पानी उठा सकते हैं। ऊँट 10 मिनट में 115 लीटर पानी पीकर ब्लड सेल्स को 240% तक एक्सपेंड कर लेते हैं। वाइल्ड कैमल ऑफ चाइना नमकीन पानी पीकर भी जिंदा रह सकता है। ऊँट एनिमल किंगडम में बेहतरीन अडाप्टर हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।